ज्योतिष का हर ग्रह और भाव जीवन की सूक्ष्म वास्तविकताओं का दर्पण होता है। जन्म कुंडली में बने योग केवल घटनाओं का संकेत मात्र नहीं बल्कि संभावनाओं का मार्गदर्शन भी करते हैं। नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे इस वीडियो में बात करूंगा बंधन योग यानी जेल योग। शब्द सुनते ही सामान्यतः मन में सीधे सीधे जेल जाना जैसी धारणा बन जाती है, परंतु ज्योतिष इसे कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में देखता है। जेल योग दरअसल केवल शारीरिक बंधन या कारावास का संकेत मात्र नहीं होता है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के बंधन, प्रतिबंध, कानूनी जटिलताओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, औपचारिक जांच पड़ताल या मानसिक दबावपूर्ण परिस्थितियों का भी संकेत हो सकता है। कई बार यह योग सामाजिक परिस्थितियां, गलतफहमियां, आरोपों या अनपेक्षित घटनाओं की ओर भी इशारा करता है। इसलिए जेल योग का अध्ययन करते समय इसे व्यापक दृष्टि से समझना आवश्यक हो जाता है, न कि केवल दंडात्मक रूप में। भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह और भाव का संबंध मनुष्य के बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक अनुभवों से भी होता है। इसलिए जेल योग को सतही रूप से केवल सजा या कैद के रूप में समझ लेना उपयुक्त नहीं है। यह योग जीवन में उत्पन्न होने वाली उन परिस्थितियों का द्योतक है जहां व्यक्ति की स्वायत्तता बोध किसी कारणवश सीमित हो जाती है, चाहे वह सामाजिक दबाव के कारण हो, कानूनी प्रक्रिया के कारण हो, प्रशासनिक जांच के कारण हो या कभी कभी अपने ही आचरण, निर्णय या भ्रम के कारण हो। मनुष्य जीवन अनेक प्रकार के बंधन अनुभव करता है, कुछ बाह्य और कुछ आंतरिक। जेल योग के माध्यम से ज्योतिष उन परिस्थितियों की पूर्व आकृति देता है जहां व्यक्ति को कुछ निश्चित नियमों, सीमाओं और औपचारिक संरचनाओं का सामना करना पड़ता है। यह योग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनमें सावधानी, संयम और सूझबूझ अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। आचार्य वाराह मिहिर ने रेशकाण कुंडली के अनुसार कारागार के प्रकार भी बताए हैं, जैसे सर्प दृशकाण, सामान्य कारावास, आयुध दृशकाण, संघर्ष और शारीरिक पीड़ा, निगड़ दृशकाण, कठोरतम दंड और लंबा कारावास। कई बार ऐसे योग सीधे जातक को नहीं पकड़ते बल्कि उसके कारण परिवार के किसी सदस्य को कानूनी कष्ट मिलता है और इसी अपराध बोध में जातक मानसिक कारावास भुगतता है। यदि द्वादश भाव में, यदि जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि हो तथा शनि, राहु, केतु अथवा क्रूर ग्रह प्रभावी हो तो अल्पायु में ही बंधन यानी जेल का भय मजबूती से देखने को मिलता है। बहुत लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि कुंडली में कोई संकेत नहीं था, फिर भी मुकदमे में फंस गए। इसका कारण होता है अशुभ दशा और गोचर का सक्रिय हो जाना। विशेषकर शनि, राहु या मंगल की प्रतिकूल दशाओं में निर्दोष होते हुए भी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है। जेल योग में ग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शनि को ज्योतिष में वह ग्रह माना गया है जो व्यक्ति के कर्मों का सटीक फल प्रदान करता है, यानी शनि कर्म फलदाता ग्रह माने गए। जब शनि जन्म पत्रिका के त्रिक भावों जैसे छठा, 8वां और 12वें भाव में स्थित होते हैं, इन भावों को अपनी कठोर दृष्टि से प्रभावित कर रहे होते हैं तथा स्वयं भी पाप ग्रहों की संगति में यानी युति में होते हैं, तभी यह व्यक्ति के जीवन में कानूनी या प्रशासनिक जटिलताओं की संभावना बढ़ा देते हैं। शनि का प्रभाव हमेशा दंडात्मक नहीं होता, यह व्यक्ति को कुछ विशेष जीवन पाठ सिखाता है। शांतचित्त रहना, कार्यों में स्थिरता लाना, अनुशासन का पालन करना और जल्दबाजी से बचना। जब शनि त्रिक भावों पर अपना मैलेफिक प्रभाव डालते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को उन क्षेत्रों में अधिक सजगता और सतर्कता की आवश्यकता है जहां अनुशासन, नियम या जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं। राहु जेल योग का अत्यंत प्रभावशाली कारक माने गए हैं। राहु ग्रह को जेल योग का अत्यंत प्रभावशाली कारक ग्रह माना जाता है। राहु का स्वभाव धुंधलापन, आवरण,
भ्रम और अचानक उत्पन्न होने वाली स्थितियों से जुड़ा होता है। जब राहु छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होते हैं तो इन भावों के स्वामियों से अशुभ संबंध बना लें, तब व्यक्ति को कानूनी उलझने, गलत आरोप, अनावश्यक विवाद या भ्रमजन्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राहु का प्रभाव यह संकेत देता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों, संपर्कों, व्यवहार और दस्तावेजीय यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अधिक स्पष्टता और समझदारी की आवश्यकता हो जाती है। कई बार राहु का प्रभाव व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में लेकर के चला जाता है जहां वह स्वयं को निर्दोष होते हुए भी कानूनी ढांचे में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि राहु चीजों को अस्पष्ट बनाता है। मंगल का संबंध साहस और क्रियाशीलता से होता है, परंतु इसकी ऊर्जा जब नियंत्रित नहीं हो पाती या पाप दृष्टि में मंगल आ जाता है तो यह व्यक्ति को आवेगपूर्ण निर्णयों की ओर लेके जाता है। मंगल का शनि के साथ त्रिक भावों में संयोग होना यानी छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विशेष रूप से विवादों, झगड़ों या तनावपूर्ण परिस्थितियों का संकेत देता है। मंगल का अशांत प्रभाव यह बताता है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया को संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। छोटी सी असंयमित प्रतिक्रिया भी कभी कभी बड़े विवाद का कारण बन जाता है और यही परिस्थिति कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच जाती है। सूर्य का पीड़ित होना विशेषकर शनि या राहु के साथ सरकारी संस्थाओं, प्रशासनिक ढांचे और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में जटिलता उत्पन्न करता है। सूर्य का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नियमों, औपचारिकताओं या प्राधिकरण से जुड़े किसी विवाद की ओर संकेत करता है। इस प्रकार शनि, राहु, मंगल और सूर्य ये चार ग्रह विशेष रूप से जेल योग के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इनके प्रभाव का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार, दशा और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। जन्म पत्रिका में त्रिक भाव यानी छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जेल योग के लिए विशेष महत्व रखते हैं। छठा भाव जीवन में कंपटीशंस, संघर्ष और नियमों से जुड़ी चुनौतियों का संकेत देता है। यदि वह भाव पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाए या इसका स्वामी खराब भावों में हो तो व्यक्ति का जीवन मुकदमों, कानूनी प्रक्रियाओं या विवादों से प्रभावित होते रहता है। 8वां भाव अत्यंत सूक्ष्म और जटिल माना जाता है। यह परिवर्तन, बाधाएं, अनपेक्षित संकट और नियम उल्लंघन की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब पाप ग्रह इस भाव को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति ऐसे घटनाक्रमों में उलझ सकता है जो अचानक उत्पन्न हुए हों और जिनका समाधान समय तथा संयम की मांग करता है। 12वां भाव जेल योग का सबसे स्पष्ट सूचक माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के बंधन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक या विदेशी भूमि से जुड़े का प्रतीक है। जब राहु, शनि या मंगल इस भाव में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन के किसी चरण में प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों का अनुभव होता ही है। कुछ ग्रह संयोग ऐसे भी होते हैं जो जेल युग की संभावनाओं को मजबूती देते हैं, जैसे शनि और राहु का 8वें या 12वें भाव में संयोग, मंगल और शनि का त्रिक भाव में संयोग या राहु की महादशा में शनि का अंतरदशा का प्रभाव। यह संयोजन या युति व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय का सूचना देते हैं जब उसे कानूनी, सामाजिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रह की दशा और गोचर भी जेल योग के सक्रिय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही जन्म कुंडली में योग मौजूद हो, वह तभी एक्टिव होता है जब ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा या गोचर उन्हें एक्टिव करता हो। उदाहरण के लिए राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में भ्रम या जांच पड़ताल जैसी परिस्थितियां लाता है। शनि के गोचर के समय विशेषकर 7.5 या ढैया में नियमों और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता है। मंगल के देशात्मक प्रभाव में मंगल की दशा में व्यक्ति की प्रतिक्रिया देने की क्षमता अक्सर बढ़ जाती है, जिससे विवाद की स्थिति जन्म लेती रहती है।
दशाएं केवल बाहरी घटनाएं ही नहीं दिखाती बल्कि व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को भी प्रभावित करती है। जेल युग को अत्यधिक भय या चिंता के साथ देखना उचित नहीं होगा। ज्योतिष एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह भविष्य की कठोर भविष्यवाणी करता है। जेल युग के कई अर्थ हो सकते हैं। किसी फॉर्मल इंक्वायरी से गुजरना, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानी से गुजरना, सरकारी प्रक्रिया में विलंब, किसी विवाद में पूछताछ, किसी गलतफहमी का परिणाम, अस्थायी प्रतिबंध, सामाजिक दबाव या मानसिक बंधन भी हो सकता है। बहुत बारी है जो केवल इतना संकेत देता है कि व्यक्ति को नियमों, अनुशासन और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमेशा सजग रहना चाहिए। जेल योग जन्म कुंडली में दिखाई देता है, लेकिन इसका परिणाम व्यक्ति के व्यवहार, समझ, दृष्टिकोण और संयम पर भी निर्भर करता है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, मजबूरी नहीं बनाते। ज्योतिष कहता है कुंडली संभावनाओं का मानचित्र है, परिणामों का भाग्य पत्र नहीं। इसलिए यदि किसी की कुंडली में जेल युग बना भी है तो इसका अर्थ यह है कि जीवन के कुछ चरणों में उसे नियमों, कर्तव्यों या प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरने की संभावना है, न कि यह कि व्यक्ति अवश्य ही जेल जाएगा। समय, समझ, सजगता और नैतिक आचरण हर ग्रह दोष को संतुलित कर सकता है। ग्रहों का संकेत दरअसल मनुष्य को जागृत और अनुशासित करने के लिए ही होता है, भय उत्पन्न करने के लिए नहीं। जेल योग केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का ही संकेत होता है, यह अंतिम निर्णय नहीं होता है। ग्रह संभावनाएं दिखाते हैं, परिणाम व्यक्ति के कर्म और विवेक पर भी निर्भर करता है। इस योग की समझ हमें सजग, अनुशासित और विवेकपूर्ण जीवन की ओर लेकर जाता है। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि जीवन के रास्ते को स्पष्ट करना है। ज्ञान, समझ और संतुलन के साथ कोई भी बाधा सिर्फ एक अनुभव बनके ही रह जाती है। किसी भी जन्म पत्रिका में जेल योग बना हुआ है या किसी व्यक्ति के जीवन में जेल से संबंधित, कानून से संबंधित ऐसी परेशानियां भरी हुई हैं, उसका वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी जानकार ज्योतिषी से समय रहते संपर्क करना चाहिए। अगर सही समय पर सही परिहार यानी उपाय किया जाए तो पूरी तरह इस योगों को खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु उपाय के थ्रू आप अपने जीवन को और आने वाली विपरीत परिस्थितियों को आसान जरूर कर सकते हैं। और कुछ समझदारी से आप चलते हैं तो निश्चित ही जीवन पहले से बेहतर होगा और वो मार्गदर्शन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष या और भी शास्त्र संबंधित वीडियो जानने, समझने और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अच्छे मार्गदर्शन के लिए भाग्या जी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।